नमस्कार दोस्तों। तीर्थ बुद्रुक नामक छोटा सा गांव महाराष्ट्र के उस्मानाबाद प्राचीन धाराशिव जिले के तुलजापुर तहसील से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर बालाघाट पहाड़ियों की एक पहाड़ी पर स्थित है। सन 2001 में किसी साधु की कुटिया के लिए यहाँ पर स्थित एक टीले की खुदाई का काम चल रहा था। ग्रामीणों को खुदाई से बड़ी आकार की कुछ ईंटें बरामद हुई। यह काम तत्काल रोका गया। यह खबर हवा की तरह प्रदेश में फैल गई। यहाँ पर छानबीन के बाद पता चला कि यहाँ की ईंटें एक गोलाकृति स्तूप के अवशेष से संबंधित थी। यहाँ के काल भैरवनाथ मंदिर के प्रांगण में रखे कुछ शिल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शिल्प सफेद चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन में बने हुए हैं। साथ साथ स्तूप से संबंधित सफेद चूना पत्थर के अलंकृत रचनाएं आसपास पड़ी दिखाई देती है। यहाँ पर लगभग 13वीं सदी में बना भीमाशंकर का मंदिर भी है। यहाँ पर भी सातवाहन कालीन ईंटें और अन्य स्थापत्य रचनाएं दिखाई देती है। अब यह प्राचीन टीला और मंदिर खंडहर में बदल चुका है। यहाँ पर पड़े शिल्प एवं अवशेष अमरावती और सन्नती कनगनहल्ली के स्तूपों से मिलते जुलते हैं। इन चूना पत्थर में बने शिल्पों के साथ साथ सातवाहन कालीन मृदभांड के ठिकरे, घर की छत पर लगाए जाने वाले खपरेल यानी टाइल्स तथा पद्म पदक यानी मेडालियंस भी प्राप्त हुए हैं। तीर्थ बुद्रुक से प्राप्त आद्य ऐतिहासिक अवशेषों का संबंध सातवाहन काल से है। इस समय इंडो रोमन व्यापार अपनी चरम सीमा पर था तथा व्यापारियों का आवागमन इस क्षेत्र में हुआ करता था। लगभग ईसवी सन की पहली से तीसरी सदी में यहाँ चूना पत्थर एवं ईंटों से निर्मित स्तूप का निर्माण कार्य हुआ होगा। संभवतः समृद्ध व्यापार के चलते यह कार्य सफल हुआ था। अब तक दक्षिणापथ के इस व्यापारी मार्ग पर महाराष्ट्र में तेर के बाद भव्य वास्तु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। तीर्थ बुद्रुक के स्तूपावशेषों से यह बात सामने आ रही है कि तेर के बाद व्यापारी मार्ग पर तीर्थ बुद्रुक एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जो आगे जाकर सन्नती नामक स्थान से जुड़ जाता था, जबकि यह इतनी विस्तृत बस्ती नहीं थी। हालांकि इसी जिले के सिद्धेश्वर वड़गांव के सिद्धेश्वर मंदिर के पास सातवाहन कालीन एक स्थापत्य रचना प्राप्त हुई है। तीर्थ बुद्रुक से प्राप्त शिल्प संभवतः गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हो सकते हैं। इसमें एक पुरुष एवं 3 स्त्रियों को दर्शाया गया है। इन शिल्पों के लिए प्रयोग किया गया सफेद चूना पत्थर दक्षिण महाराष्ट्र में नहीं मिलता, इसलिए अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह पत्थर सन्नती शाहबाद के क्षेत्र से यहाँ व्यापारी मार्ग से लाया गया होगा। कनगनहल्ली के स्तूप को सजाने के लिए वहां से बड़ी तादाद में मिलने वाले सफेद चूना पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया था। सातवाहन कालीन अन्य शिल्पों एवं स्थापत्य रचना को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह स्तूप हीनयान मत से संबंधित रहा होगा। यहाँ के शिल्प अमरावती शैली में बनवाए गए हैं। यह स्थान अमरावती शैली में बने शिल्पों का एक महत्वपूर्ण उत्तरी केंद्र माना जा सकता है। अपितु इस प्रकार के कुछ अवशेष तेर नामक स्थान पर भी मौजूद होने के कारण अब तेर यह स्थान अमरावती शैली में बने शिल्पों के फैलाव की उत्तरी सीमा बताई जा सकती है। तीर्थ बुद्रुक और तेर के शिल्पों की शैली अमरावती होकर भी उक्त शिल्पों की रचना कनगनहल्ली और अमरावती से थोड़ी सी भिन्न दिखाई देती है। संभवतः इस पर स्थानीय कारीगरी का प्रभाव पड़ा होगा। इन समृद्ध अवशेषों के मिल जाने से ऐतिहासिक दृष्टि से मराठवाड़ा के इस क्षेत्र का महत्व बढ़ चुका है तथा तीर्थ बुद्रुक यह स्थान सातवाहन कालीन एक बौद्ध केंद्र के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित होने में मदद मिल चुकी है।